30 जनवरी को हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत लोकतंत्र की हत्या थी, मजाक था और इस बात को विपक्ष चीख चीख कर उसी दिन कह रहा था। लेकिन बीजेपी की जीत के जश्न के आगे किसी ने उसकी बात नहीं मानी और अब खुद जब देश के सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि लोकतंत्र का मजाक है और वो लोकतंत्र की इस तरह से हत्या नहीं होने दे सकता, तो अब जाकर कुछ चंद लोगों की आंखें खुली है कि वाकई चुनाव में धांधली की गई थी। 30 जनवरी को हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव में पीठासीन अधिकारी द्वारा धांधली और संख्या बल न होने के बावजूद भी बीजेपी को जिताने का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अदालत का रुख किया था। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया था, जहां से राहत न मिलने पर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में 3 जजों की बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की। आपको बता दें कि बेंच के सामने प्रिसाइडिंग ऑफिसर के वीडियोस भी पेश किए गए, जिसे देखकर CJI आग बबूला हो गए। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के CJI ने जो कहा उसे सुनकर आपको इस बात पर भरोसा हो जाएगा कि अभी लोकतंत्र की हत्या नहीं की जा सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा कि लोकतंत्र का मजाक है, जो हुआ हम उससे हैरान हैं। हम लोकतंत्र की इस तरह से हत्या नहीं होने दे सकते। चुनाव प्रक्रिया के दौरान का एक वीडियो भी सामने आया। उसमें देखा जा सकता है कि पीठासीन अधिकारी मतपत्रों पर क्रॉस साइन लगाते हुए कैमरे को देख रहे हैं। सोचिए, सिर्फ 19 वोट चाहिए होते हैं इस चुनाव में जीत के लिए और इसमें भी धांधली की गई। आपको वीडियो दिखाती हूँ। देखिए, वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से पीठासीन अधिकारी एक एक करके जितने भी वोट हैं जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पक्ष में डाले गए हैं उन्हें कैंसिल करते चले जा रहे हैं। डबल क्रॉस लगाते हैं, कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है और बार बार पीठासीन अधिकारी कैमरे की तरफ देख रहे हैं जैसे कोई चोरी पकड़ी ना जाए। और इस बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट के CJI ने भी सुनवाई के दौरान किया। उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारी मतपत्र में बदलाव करते दिखे हैं। क्या ये एक रिटर्निंग ऑफिसर का बर्ताव होना चाहिए? वो कैमरे की ओर देखते हैं और मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। जिस मतपत्र के नीचे क्रॉस का निशान बना हुआ है उसे ये ट्रे में रख देते हैं, जिस मतपत्र के ऊपर क्रॉस बना हुआ है उसे ये बिगाड़ देते हैं और फिर कैमरे की ओर देखते हैं। इनसे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट इन्हें देख रहा है। हम लोकतंत्र की ऐसे हत्या नहीं होने देंगे। देश में स्थिरता लाने की सबसे अहम शक्ति चुनाव प्रक्रिया की शुचिता है। सोचने वाली बात है, एक मेयर चुनाव में जब इस तरह की धांधली हो सकती है तो फिर बाकी चुनाव की क्या गारंटी? उस मेयर चुनाव में जिसे इंडिया गठबंधन का पहला टेस्ट माना जा रहा था, जिसमें वो जीत भी रहा था और उसके बावजूद बिना कुछ वजह बताए उसके 8 वोट पीठासीन अधिकारी द्वारा कैंसिल कर दिए जाते हैं। आपको बता दें कि इस चुनाव में 36 वोट पड़े थे, जिसमें से 20 वोट इंडिया गठबंधन को मिले थे और 16 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन हार जाता है। इसे खेल नहीं तो क्या कहेंगे आप? लेकिन खेल करने वाले लोगों को ये क्यों नहीं याद रहता कि अभी अदालतें जिंदा हैं, कानून जिंदा है जो उन्हें देख रहा है। ये निडरता आखिर इनमें आई कहां से है? इन निडर और खुलेआम वोटों के साथ छेड़छाड़ करने वाले पीठासीन अधिकारी को लेकर CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि जिस तरीके से चुनाव कराया गया है, ऐसे हालातों में इस पीठासीन अधिकारी पर केस करना चाहिए। तो पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह पर केस चलाने की बात कह दी है CJI ने। फिलहाल इस मामले को लेकर कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने हाईकोर्ट रजिस्ट्रार के सामने बैलेट पेपर और वीडियोग्राफी समेत सभी रिकॉर्ड संरक्षित करने का आदेश दिया है। साथ ही नए मेयर की 7 फरवरी को होने वाली पहली मीटिंग पर अनिश्चितकाल के लिए रोक लगा दी है। आसान शब्दों में कहें तो नए मेयर के कामकाज पर कोर्ट के अगले आदेश तक रोक रहेगी। मामले की अगली सुनवाई कोर्ट में 19 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पीठासीन अधिकारी से 19 फरवरी की सुनवाई में पेश होकर अपने बर्ताव के बारे में बताने के लिए कहा है। हालांकि पहले भी एक बार वोटों के साथ छेड़छाड़ करने वाले पीठासीन अधिकारी अपनी सफाई दे चुके हैं। उन्होंने अपनी सफाई में क्या कहा था, सुनिए। जैसे मैंने रिजल्ट अनाउंस किया, भाजपा के जो कैंडिडेट थे मनोज सोनकर, उनको 16 वोट पड़े थे और जो आपके कैंडिडेट थे कुलदीप, उनको 12 वोट पड़े थे और 8 वोट जो जिन पे इनवैलिड था। तो मैंने जब रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया तो उस दौरान उसके बाद मैंने इमीडिएटली जो इनके पोलिंग एजेंट थे अपना भाजपा के सौरभ जोशी जी और जो आप पार्टी के और कांग्रेस के जो कंबाइंड कैंडिडेट थे उनके जो पोलिंग एजेंट थे योगेश ढिंगरा जी, उनको रिक्वेस्ट करी कि आप आगे आकर ये सारा बैलेट पेपर चेक कर लीजिए। लेकिन वो बैलेट पेपर तो चेक करने की बजाय उनके जो आपके काउंसलर को मनोहर, प्रेमलता और कुछ कांग्रेस के काउंसलर्स ऑल इन ए सडन विद इन सेकंड्स जंप कर गए
मेरे पूरा उस प्रोसेस को डिस्टर्ब करने के लिए, और उन्होंने आके बैलेट पेपर पे कब्जा कर लिया, बैलेट पेपर को फाड़ा। और चंडीगढ़ पुलिस के जो मार्शल डेप्यूटेड थे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो उन्होंने इंटरवीन कर वो बैलेट पेपर उनसे छुटवाए। इस बैलेट पेपर को छुटवाने के पूरी प्रक्रिया में कुछ बैलेट पेपर फट भी गए। तो दिस इज टोटली व्हाट दे आर क्लेमिंग। पूरा वीडियोग्राफी में लाइव टेलीकास्ट में दिख रहा है कि इलेक्शन प्रोसेस को, काउंटिंग प्रोसेस को डिरेल करने के लिए आप और कांग्रेस ने एक साजिश रची और उस पूरे सिस्टम को उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश करी। और कहीं भी आप डेमोक्रेसी में देखिए कि बैलेट पेपर पे अगर आप कब्जा करें, तो ये तो हम सुना करते थे, कभी वो जो बिहार में कभी गुंडा राज होता था कि वो पूरे बूथ कैप्चर कर लिए, तो ये तो आज पूरा बैलेट पेपर को कैप्चर करने आ गए थे आप और कांग्रेस के सभी पार्षद मिलकर। अगर वहां चंडीगढ़ पुलिस के मार्शल नियुक्त ना होते तो आज ये तो बैलेट पेपर फाड़ देते और लेके भाग जाते। इनको कौन पकड़ पाता? इनकी जबान, आंखें और जो फुटेज सामने आई है वो कुछ और ही बयां कर रही हैं। खैर, अब इस मामले पर फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, लेकिन आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने वोटों के बाद कहा था कि बेईमानी करके भाजपा को जिताया गया है। देश के लोकतंत्र के लिए ये गुंडागर्दी बेहद खतरनाक है। राहुल गांधी ने भी 30 जनवरी को इस मामले को लेकर ट्वीट किया था और कहा था कि जो बीजेपी मेयर चुनाव में पूरी दुनिया के सामने लोकतंत्र की हत्या कर सकती है, वो दिल्ली की सत्ता में बने रहने के लिए क्या करेगी, ये कल्पना से परे है। वर्षों पहले आज ही के दिन गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी और आज ही गोडसेवादियों ने उनके आदर्शों और संवैधानिक मूल्यों की बलि चढ़ा दी। अब कोर्ट की सुनवाई तो 19 फरवरी को है, लेकिन इस चंडीगढ़ में चुनाव पर उठा विवाद शांत नहीं हो रहा है। मंगलवार को यानी आज युवा कांग्रेस ने पीठासीन अधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। अमर उजाला की खबर के अनुसार सेक्टर 35 के कांग्रेस भवन के सामने युवा कांग्रेस की ओर से मेयर चुनाव में हुई धांधली के विरोध में प्रदर्शन किया गया। पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह के फोटो पर कालिक पोती गई और जूतों का हार डाला गया। इस दौरान खूब नारेबाजी हुई। दरअसल दोस्तों, ये जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव था, इसको लेकर शुरुआत से ही न जाने क्यों टालमटोल हो रही थी। एक वजह बीजेपी को हारने का डर भी हो सकती है, क्योंकि चुनाव से पहले ही दोनों दल से इंडिया गठबंधन का पहला चुनावी मुकाबला बता रहे थे। इसलिए चंडीगढ़ मेयर चुनाव जनवरी के महीने की शुरुआत से ही चर्चा में रहे। चुनाव 18 जनवरी को होने थे, मगर पीठासीन अधिकारी को बीमार बताकर ये चुनाव टाल दिए गए थे। चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर ने चुनाव की अगली तारीख 6 फरवरी तय की थी, फिर भी चुनाव नहीं हुए। फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी हार से डर गई है और इसलिए चुनाव टाल रही है। आप इस मामले को लेकर अदालत गई। अदालत ने 30 जनवरी को चुनाव कराने का आदेश दिया। चुनाव को टालने से इनकार करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा था कि ऐसा करने की कोई वजह नहीं है और ये अनुचित और मनमानी होगा। इतनी टालमटोल के बाद चुनाव कराए भी गए तो उसमें भी इतना बड़ा झोल, जिस पर खुद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और इसे लोकतंत्र की हत्या कह डाला। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।